सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। मंगलमूर्तये श्री हनुमते नमः। वाग्देवतायै श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे। राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेव आश्रय। राम त्वमेवाश्रय। कल के सत्संग सत्र में हम चर्चा कर रहे थे सुंदरकांड पर। देखिए, सुंदरकांड में हनुमान जी की विलक्षण भूमिका है। श्री हनुमान जी सीता जी को अशोक वृक्ष पर बैठ करके श्री राम कथा सुनाते हैं और फिर लंका से लौटकर श्री राम जी को सीता जी की कथा सुनाते हैं। और जब तक ये दोनों ना पूर्ण हो जाएं, तब तक कथा की समग्रता नहीं, पूर्णता नहीं होती। भगवान की कथा जब हम सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है, परंतु हमारे जीवन की समस्या का समाधान पूरी तरह तब होगा जब हम भगवान की कथा सुने तो बदले में भगवान भी हमारी कथा सुने। जब हम भगवान की कथा सुने तो बदले में भगवान भी हमारी कथा सुने। भक्त की कथा भगवान सुने और भगवान की कथा भक्त सुने। देखो, संसार में ऐसे वक्ता तो मिलेंगे जो आपको भगवान की कथा सुना दें, पर आपकी कथा, आपके जीवन की व्यथा, आपके जीवन की कथा, आपके जीवन की सम्यक रूप से जो रसस्थिति है उसको भगवान तक पहुंचा सके, वह तो बस हनुमान जी के बस की ही बात है। इसलिए सुंदरकांड की बहुत बड़ी विशेषता है और आज कली काल के भीतर में सब लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और सुंदरकांड की फलश्रुति कितनी सुंदर है। फलश्रुति है कि जो भी सादर इसको सुनेगा, जो भी आदर के साथ सुंदरकांड को सुनेगा, वो सभी मंगलों को देने वाला है। और जो आदर के साथ इसे सुनेगा वो बिना जहाज के, अर्थात बिना किसी अन्य साधन के ही भवसागर को पार कर जाएंगे, भवसागर को तर जाएंगे। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। अर्थात बिना किसी अन्य साधन के वो सहजता में भवसागर को पार कर जाएंगे। अब हम प्रवेश करते हैं लंका कांड में और सागर पर सेतु बंधन से पहले भगवान विचार करते हैं अपने इष्ट देव की पूजा उपासना के लिए। देखो, 14 वर्षों में वनवास काल में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जिस दिन श्री राम ने शिव पूजन न किया हो। श्री राम शिव पूजन करने के बाद ही कंदमूल, फल और जल ग्रहण करते थे। 14 बरस में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जिसमें श्री राम ने महादेव का पूजन न किया हो।
और आज राघवेंद्र सरकार पार्थिव लिंग बना करके महादेव की पूजा कर रहे हैं। इसी लिंग में से महादेव प्रकट हो गए और श्री राम विनम्रता का परिचय देते हुए कहे, प्रभु, रावण आपका बहुत बड़ा भक्त है और मैं भी आपका छोटा सा दास हूं। रावण आपका बहुत बड़ा भक्त है और मैं आपका छोटा सा दास हूं। प्रभु, मैं आपके शरणागत हूं। अब आपको निर्णय मेरे पक्ष में देना होगा। महादेव ने कहा, राघव, आप धर्म के पक्ष में हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और सागर पर सेतु बंधन से पहले श्री राम मन बनाए अपने इष्ट देव की स्थापना करने के लिए। रामेश्वर महादेव की स्थापना राघवेंद्र सरकार ने की और श्री राम हनुमान जी को बोले, जाओ जल्दी जाकर के महादेव से एक उत्तमोत्तम लिंग लेकर के आओ, मैं उसकी स्थापना करना चाहता हूं। हनुमान जी गए। इससे पहले की एक चर्चा कि श्री राम विभीषण से पूछे कि अब हमको रावण के साथ युद्ध करना है, तो कोई विचार विमर्श, क्योंकि भाई हैं आपके, कुछ कहें मुझे। विभीषण ने कहा, प्रभु, आप सर्व सामर्थ हैं, लेकिन रावण भी कोई छोटा मोटा नहीं है, काल को जीता हुआ है। प्रभु, आप रावण का वध तभी कर पाएंगे जब रावण पुरोहित कर्म करेगा, और पुरोहित कर्म करेगा तो उसका पुण्य क्षय होगा, और जब उसका पुण्य क्षय होगा तब आप रावण को मार सकेंगे। और कहते हैं, वर्णन आया है कि राम जी और लक्ष्मण जी सागर में तैरते हुए लंका में गए और लंका में जाकर के रावण को महादेव की प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित की कि आपको ये प्रतिष्ठा का कार्य कराना है। और हमारे शास्त्रों ने ब्राह्मण को 6 कार्य करने के लिए आदेश दिया है। यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, दान लो, दान दो, विद्याध्ययन करो, विद्याध्ययन कराओ। खाली ब्राह्मण को दान लेने के लिए नहीं कहा है, साथ में कह दिया दान दो। खाली यज्ञ करने के लिए नहीं, यज्ञ कराओ। दोनों चीज, 6 काम ब्राह्मण को करने के लिए कहा है। और जब श्री राम रावण को कहे कि मुझे महादेव की स्थापना करनी है और प्रतिष्ठा का कार्य आपको करने के लिए मैं अनुबंधित करने के लिए आया हूं, रावण ने स्वीकार कर लिया इस आमंत्रण को। और इधर राघवेंद्र सरकार हनुमान जी को भेजे, जाओ एक उत्तम लिंग महादेव से लेकर आओ। हनुमान जी जब पहुंचे तो महादेव समाधिस्थ थे और हनुमान जी भी अपने ध्यान में प्रवेश कर गए। इधर महादेव समाधि से उपराम हुए और हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मुझे 2 लिंग प्रदान करें। एक तो राघवेंद्र सरकार ने स्थापित करना है और एक मैं भी उत्तमोत्तम लिंग आपका स्थापित करना चाहता हूं। और महादेव ने दोनों लिंग प्रदान किए। इधर ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कहा श्री राम को, हनुमान जी को आने में देर हो गई। ऋषियों ने कहा कि मुहूर्त जो था प्रतिष्ठा का वो बीता जा रहा है, और रावण को आमंत्रित किए। रावण पहुंचा और श्री राम प्रतिष्ठा के कार्य के लिए जब अवस्थित हुए तब रावण ने प्रश्न किया, आपकी पत्नी कहाँ है? श्री राम ने कहा, दशानन, वो तो आपके पास है। रावण ने कहा, मैं वेद को जानने वाला हूं, इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करें, मैं लेकर के आता हूं। रावण पुष्पक विमान से गए और जाकर के सीता जी को पुष्पक विमान पर बिठा कर लेकर आए। इधर मुहूर्त बीतने लगा था तो ऋषियों ने कहा कि आप ऐसा करें, एक बालू का राशि से ही लिंग बना ले, बालू से, रेत से रिंग बना ले।
जगत जननी किशोरी सीता जी ने बालुका राशि से लिंग का निर्माण किया और विधिवत वास्तु पूजन इत्यादि, जो प्रतिष्ठा का पूजन इत्यादि कराया रावण ने। और जब पूजन हो गया, अब दक्षिणा देने का समय आया, तो सीता जी के जूड़े के ऊपर में जूड़े दानी लगी थी स्वर्ण की, जिस पर अनेकों हीरे मोती लगे हुए थे। वो निकाल करके उन्होंने दी राम जी को कि आप दक्षिणा के रूप में दें। और रावण के नेत्रों में आंसू आ गए। रावण ने कहा, मैंने आपका वास्तु पूजन कराया, आप मेरे यजमान हैं और नियमता अब आप मेरी पुत्री हो गई हैं, और पुत्री का सुहाग कोई पिता नहीं लेता है। और इस जगह रावण ने श्री राम को कहा कि आप जानते हैं मेरा उद्धार आपके हाथों होने वाला है, और मैं 10 रुद्रों को पहले ही प्रसन्न कर चुका हूं। अब रामेश्वर देव की स्थापना के माध्यम से मैंने 11वें रुद्र को भी प्रसन्न कर लिया है, इसलिए आप मेरा उद्धार करें, मेरा उद्धार आपके हाथों होने वाला है, और सीता जी को अपने पास रखें। सीता जी ने कहा, अगर मैं इस प्रकार से श्री राम के पास रह गई तो राम रावण युद्ध से जो मेरे पतिदेव को गौरव प्राप्त होने वाला है, उस गौरव से वो सदा के लिए वंचित रह जाएंगे। और कहा सीता जी ने, अब मुझे आपकी लंका के भीतर में कोई भय नहीं है, क्योंकि आपने मुझे पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। और रावण पुनः लेकर के सीता जी को लंका में आ गए। इधर हनुमान जी लौट रहे थे लेकर के उत्तम लिंग। ऋषि मुनि बहुत दान दक्षिणा इत्यादि लेकर के जा रहे थे, और मार्ग में हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने पूछा, आप सब कहाँ से आ रहे हो? तब ऋषि मुनियों ने कहा, हम प्रतिष्ठा करा करके आ रहे हैं। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। हनुमान जी सोचने लगे, भगवान को यही करना था तो फिर मुझे लिंग लेने के लिए भेजा क्यों था? हनुमान जी पहुंचे, तब तक प्रतिष्ठा हो चुकी थी। हनुमान जी श्री राम को कहे, मैंने थोड़ा देरी की थी, वो तो महादेव समाधिस्थ थे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, और अगर आपको ऐसा ही करना था तो मुझे लिंग लेने के लिए भेजा क्यों? श्री राम कहे, हनुमान ये बालुका राशि का लिंग है, इसको तुम हटा दो और जो तुम लाए हो उसकी प्रतिष्ठा कर देते हैं। और हनुमान जी उस समय क्रोध में थे, अपनी पूंछ में उस बालुका राशि के लिंग को लपेटे और जोर से खींचे। इस जगह हनुमान जी की पूंछ ही टूट गई और हनुमान जी मूर्छित हो गए। भाई, पराम्बिका जगदम्बिका के द्वारा स्थापित लिंग कोई साधारण लिंग नहीं है, पराम्बिका जगदम्बिका के द्वारा स्थापित लिंग है, इसको हनुमान जी कैसे उखाड़ सकते थे? इस जगह हनुमान जी की पूंछ टूट गई और हनुमान जी का दर्शन है छिन्न पुच्छ हनुमान के रूप में। और भगवान हनुमान जी को जल छिड़के और हनुमान जी मूर्छा से उपराम हुए। और इस जगह भगवान हनुमान जी को कहे, सुनो हनुमान, ये जो तुम अपने लिए लिंग लेके आए हो उसकी मैं स्थापना करता हूँ, और आज से नियम बनाता हूँ, जो भी रामेश्वर दर्शन करने के लिए आए वो हनुमदेश्वर लिंग का दर्शन किए बिना दर्शन करेंगे तो उन्हें रामेश्वर दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। और जो मेरे लिए तुम लिंग लेकर के आए हो, इस लिंग को मैं अगले कल्प के भीतर में स्थापित करूंगा। तो रामेश्वर महादेव की स्थापना इस जगह राघवेंद्र सरकार ने की। रामेश्वर शब्द के 2 अर्थ हैं। रामस्य ईश्वरः यस रामेश्वर, रामस्य ईश्वर यस रामेश्वर, और दूसरा अर्थ है रामः ईश्वरो यस्य स रामेश्वर। एक अर्थ हुआ कि जो राम के ईश्वर हैं, जो राम के इष्ट देव हैं, और वो कौन है? रामेश्वर हैं। और दूसरा अर्थ कर दिया, राम जिनके ईश्वर हैं, राम जिनके इष्ट देव हैं, वो रामेश्वर हैं। यूं सेवक स्वामी सखा सिय पी के दोनों के बीच में अन्योनाश्रय संबंध है।
दोनों एक दूसरे के अनन्य प्रेमी हैं। और श्री राम कह दिए थे, पहले ही कह दिए थे कि शिव द्रोही मम भक्त कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। जो महादेव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त बनता है, मेरा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य मुझे स्वप्न में भी नहीं पाता है। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो महादेव से विमुख होकर के मेरी भक्ति चाहता है, वो मूर्ख है, अल्पबुद्धि है और नरक में जाएगा। और श्री राम स्पष्ट कर दिए, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर प्रिय हैं लेकिन श्री राम से द्रोह करते हैं, और जो शिवजी से द्रोह करते हैं और श्री राम से प्रेम करते हैं, ऐसे मनुष्य नरक के भीतर में एक कल्प तक वास करेंगे। और इस जगह रामेश्वर दर्शन की फलश्रुति कह दिए, जे रामेश्वर दर्शन करिहै, ते तनु तजि मम लोक सिधर है। जो गंगा जल आनि चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाही। जो मनुष्य रामेश्वर का दर्शन करेंगे वो शरीर छोड़ने के बाद मेरे लोक को प्राप्त होंगे, और जो रामेश्वर आकर गंगा जल चढ़ाएंगे इन पर, वो मनुष्य सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। पुनः श्री राम कहे, होई अकाम जो छल तजि सेय, भक्ति मोरी शंकर तेहि देहि। जो सब छल कपट को छोड़ करके निष्काम होकर महादेव की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर मेरी भक्ति देंगे। शिव महापुराण का ये फलश्रुति है कि महादेव भक्ति के दाता है, और जब जीव महादेव की शरण में जाता है तो महादेव क्या करते हैं, जीव को जहाँ उसकी पूर्व जन्म में प्रीति होती है वहां ले जा कर के छोड़ देते हैं। तो शिव कौन है, मुक्ति के, और शिव कौन है, भक्ति के दाता हैं। तो इस प्रकार से सुंदर रामेश्वर देव की स्थापना हुई। उसके बाद सेतु बंधन हुआ, नल नील ने मिलकर के सेतु बनाया। नल नील ने मिलकर के बड़ी बड़ी शिलाओं को ला करके, पत्थरों को ला करके बंदर भालुओं ने नल नील को दिया। नल नील क्या करते, उसको सागर में डाल देते। अब सागर में डाल दिया तो ये पत्थर सागर में इधर उधर तैरने लगे। अब सेतु नहीं बन पा रहा था, तैर रहे थे, सेतु का निर्माण नहीं होता था। कोई शिला उधर तैर कर चली जाती, कोई उधर चली जाती। तो सभी हनुमान जी के पास लेकर पहुंचे, अपनी व्यथा को कहे कि सारी मेहनत बर्बाद हो रही है। तो हनुमान जी ने उपाय बताया, कहे एक पत्थर पर लिखो रा और दूसरे पर लिखो माँ, और दोनों को एक कर दो, वो कभी बिलग नहीं होंगे। और राम लिखने के बाद क्या हुआ, सब पत्थर आपस में जुड़ने लगे, चट्टानें इकट्ठी होने लगी, और राम नाम के पुनीत नाम से सेतु बंधन, सेतु को बांधा गया, और इस जगह सेतु बंधन हो गया। भगवान ने महादेव की स्थापना की, और स्थापना करने के बाद फिर प्रस्थान किए, ऋषि मुनियों को बुलाए, सब स्थापना हुई, ऋषि मुनियों को बुलाए थे, सबकी विदाई किए, सेतु बंधन हुआ। और अब कहाँ हुए, लंका के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयारी। अब सेतु बंधन हो गया, तब जामवंत जी ने प्रभु को प्रश्न किया कि प्रभु, ये जो हमने सेतु बंधन किया है, सेतु को बनाया है, ये सेतु बहुत छोटा है और बंदर भालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इतने लोगों के लिए इतने छोटे रास्ते से पार होना असंभव है। भगवान ने कहा अच्छा ऐसे है। भगवान आकर के खड़े हो गए
जो बंदर भालुओं ने सेतु का निर्माण किया था, भरी आंखों से सागर की ओर देखे। जैसे ही देखे, सागर में जितने जलचर थे वो ऊपर सतह पर आ गए और मूर्तिमंत होकर राम रूप का दर्शन करने लगे। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। जितने सागर के भीतर में जीव जंतु थे, सब ऊपर सतह पर आ गए भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए। भगवान ने जामवंत जी को कहा, बस अब ये मैंने अनेक मार्गों का निर्माण कर दिया है, आप बंदर भालुओं को बोलो इन मार्गों से उस पार हो जाओ। जामवंत जी ने प्रश्न किया कि ये जलचर बड़े चंचल प्राणी हैं और बंदर भी चंचल, और कहीं ये चले और इन्होंने डुबकी लगा दी तो सारी की सारी सेना सागर के तल में समा जाएगी। भगवान बोले, ये लोग अब कहीं नहीं जाने वाले, ये अब हिलेंगे नहीं, ये अब डूबेंगे नहीं, क्योंकि मगन भये हरि रूप निहारी। श्री राम के रूप का दर्शन करके उस रूप माधुरी के रस में ये सभी जलचर डूब गए हैं। भगवान कहे, मेरे रूप के दर्शन में ये इतने मगन हो गए हैं कि जब तक तुम पार नहीं होगे तब तक ये डूबेंगे नहीं। जामवंत जी इस जगह गुस्सा हो गए। जामवंत जी ने कहा, प्रभु आपने अगर ये कर ही सकते थे तो आपने हम बंदर भालुओं से इतनी मेहनत क्यों कराई। भगवान कहे, जामवंत जी आपकी दृष्टि मेरे मुख पर है, आपकी दृष्टि मेरे चरण पर नहीं पड़ रही। जरा ध्यान से देखिए, मेरे चरण उसी सेतु पर खड़े हैं जिस सेतु का निर्माण तुम बंदर भालुओं ने किया है। बड़ा अद्भुत साधना का सूत्र है ये कि जीव अपने जीवन में साधना के सेतु का निर्माण करे और परमात्मा उस पर कृपा के सेतु का निर्माण करते हैं। जीव साधना के सेतु का निर्माण करे और परमात्मा क्या करते हैं, उस साधना के सेतु पर कृपा के सेतु का निर्माण करते हैं। अर्थात पहले हम पुरुषार्थ करें, पहले हम परमात्मा के प्रति की चाहत को जागृत करें और बाद में भगवान क्या करते हैं, कृपा कर देते हैं। तो इस जगह सुंदर महादेव की स्थापना हुई, सेतु बंधन हुआ और भगवान, ये भी एक बहुत बड़ा लोगों के मन में जो संशय होता है, रामेश्वर महादेव के माध्यम से उसको दूर किए। कहे कि शिव और राम में कभी भेद मत करना, कृष्ण और शिव में कभी भेद मत करना। आज अनेकों संप्रदायों ने, वो संप्रदायों की जड़ता कह सकते हैं एक शब्दों में, संप्रदाय रिजिड हो जाते हैं कि इन्होंने जो भाव था उस भाव पक्ष को ही खत्म कर दिया। देखो, आचार्यों ने जब नियम बनाए होंगे संप्रदाय के लिए, तब उनकी भाव स्थिति कुछ और होगी, लेकिन बाद में जो फॉलो करने वाले थे वो सिर्फ छोटे से नियम को पकड़ कर रह गए। इसलिए इसके माध्यम से श्री राम स्पष्ट कर दिए कि मुझ में और शिव में, कृष्ण में और शिव में कभी जीवन के भीतर में कोई अंतर अनुभव नहीं करना। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक। कुआं एक है, परिहारिन जो है वो बहुत है। बर्तन सब न्यारे भये, लेकिन पानी सब में एक। तत्व एक ही है, इसलिए एकत्व की भावना से हम सबका भजन करें, हम साधना करें। और अब भगवान विचार किए कि हमको उस पार चलने की तैयारी, और भगवान ने सभी बंदर भालुओं ने, जिनको कुछ आकाश मार्ग से चल गए, कोई जल के मार्ग से चले गए, कोई इन बंदर जलचरों के ऊपर से चल दिए, इस प्रकार से सब के साथ भगवान कहाँ पहुँच गए। अब समुद्र को पार कर लिए, सागर को पार कर लिए, सुबेर पर्वत की तलहटी में भगवान ने विश्राम किया।
संध्या का समय था, रावण को समाचार मिल चुका था और रावण अपने भीतर के भय को छिपाने के लिए मंदोदरी को साथ लेकर अपनी नृत्यशाला में आ गए। आकाश में चंद्रमा का उदय देख करके भगवान अपने सभी बंदर भालुओं से पूछते हैं कि ये चंद्रमा में काला दाग क्यों है। सबने अपने अपने भावों का वर्णन किया, लेकिन हनुमान जी को पूछा गया। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है चंद्रमा में जो काला दाग दिखाई देता है, ये चंद्रमा आपका बहुत बड़ा भक्त है और आप हमेशा कहते हैं कि मैं अपने भक्त के हृदय में निवास करता हूँ। तो ये चंद्रमा आपका भक्त है और आप उसके हृदय में निवास करते हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, इतने लोगों के बीच में आपको कहता हूँ कि आपका रंग काला है, श्याम है, इसलिए मुझे ये जो काला धब्बा दिखाई दे रहा है ये और कोई नहीं है, प्रभु चंद्रमा के हृदय में आप निवास कर रहे हैं। कह हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूरति विधु उर बसती, सोई श्यामता आभास। ये जो चंद्रमा के भीतर में कालिमा है ये और कुछ नहीं है, प्रभु चंद्रमा आपका बहुत बड़ा प्रेमी और भक्त है, आप चंद्रमा के हृदय के भीतर में निवास करते हैं, ये श्यामता और कुछ नहीं है, प्रभु आप ही चंद्रमा के हृदय में हैं। देखो, जिनकी अनन्य भाव की उपासना होती है, हनुमंत लाल जी की अनन्य भाव की उपासना है, और जिनकी अनन्य भाव की उपासना होती है, उन्हें केवल इष्ट देव को छोड़कर अन्यत्र कुछ नहीं दिखाई देता। हनुमान जी को केवल राम ही राम दिखाई देते हैं। और इस जगह पूछे श्री राम, विभीषण से पूछे, भगवान ने पूछा, विभीषण जी क्या लंका में वर्षा ऋतु का समय है? क्या बादल आ गए हैं, बिजली हो रही है, गर्जना हो रही है? विभीषण जी ने कहा, नहीं प्रभु, ये रावण का मनोरंजन का स्थान है। ये जो मेघाडंबर छत्र है घूम रहा है, जिसको देखकर आपको बादलों की घटा महसूस हो रही है, ये रावण का मेघाडंबर छत्र है। और मंदोदरी के जो कर्ण के में पहने हुए कर्ण फूल हैं वो हिल रहे हैं, उनके हिलने से बिजली की चमत्कृति दिखाई दे रही है। और चित्रथ आदि जो गंधर्व लोग हैं ये गा रहे हैं, उनके मृदंग की जो आवाज है वो मेघ की गर्जना महसूस हो रही है। और भगवान ने लेटे लेटे ही एक तीर निकाला और रावण के अहंकार को नष्ट करने के लिए छोड़ा। रावण के 10 मुकुट नीचे गिर गए, मेघाडंबर छत्र टूट कर गिर गया, मंदोदरी का श्रवण का कर्णफूल जो था कान में पहना वो टूट कर गिर गया। मृदंग को तोड़ करके बाण वापस प्रभु के निशंग में आकर के प्रवेश कर गए और प्रभु के निशंग से सारी सभा के भीतर में रसभंग हो गया। रावण ने कहा इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और मंदोदरी बहुत घबरा गई। मंदोदरी ने रावण के पांव पकड़कर कहा कि किसी ब्याहता नारी के, सुहागन नारी के आभूषण गिर जाएं, ये क्या निशानी है? कहीं मैं अभी भी विनती करती हूँ सीता जी को वापस भेज दो ताकि आप लंका का अचल राज कर सको। लेकिन रावण नहीं माना। उसने मंदोदरी को कहा, मंदोदरी तुम इतने बहादुर व्यक्ति, इतने शक्तिवान व्यक्ति की पत्नी हो और ऐसी बातें करती हो। और नारी हो ना, नारी का स्वभाव ऐसा ही होता है, उसके मन में बार बार में छोटी छोटी बातों पर शंका आ जाती है। रावण ने कहा मेरे जैसा इस संसार में कौन हो सकता है। और अपनी तारीफ करता हुआ रावण फिर अपने दरबार में जाकर बैठ गया। इधर भगवान ने जामवंत जी को पूछा
कि अब क्या किया जाए। भगवान ने फिर जामवंत जी और विचार विमर्श करके कहा कि एक और प्रयास करना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, अंगद को राजदूत बना करके रावण की सभा में भेजते हैं। एक बार और कोशिश करते हैं रावण को समझाने की। यदि समझ जाए तो हमें शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और भगवान राम विचार विमर्श जामवंत जी के साथ करके जामवंत जी के इस उचित परामर्श को स्वीकार किए। अंगद को दूत बना करके भेजा गया। अंगद राजदूत बनकर लंका में पहुंचे और जब लंका में अंगद पहुंचे तो मार्ग में ही रावण के एक पुत्र मिल गए। उसने अंगद के साथ थोड़ा व्यवहार ठीक नहीं किया और अंगद ने एक ही मुष्टिका के प्रहार से इसको खत्म कर दिया। और इधर सभी के सभी जितने राक्षस थे ये इस घटना को देखकर और घबरा गए, डरने लगे। सबको लगने लगा कि जो बंदर लंका जला गया था वही दोबारा आ गया। अंगद किसी को पूछते नहीं है, सब अपने आप ही अंगद को राज दरबार का रास्ता बताने लगे और सब अपने आप अंगद को देखकर प्रणाम कर रहे हैं। समझ गए अंगद की ये प्रणाम मुझे नहीं हो रहा, वो जो हनुमान जी आकर लंका जला गए ये प्रणाम उनके निमित्त मुझे हो रहा है। अंगद दरबार में पहुंचे और दूत को कहा, अंगद ने कि जाओ रावण को कहो कि श्री राम का दूत आया है और मैं अपना संदेश श्री राम का संदेश लेकर के आया हूँ। इधर रावण ने अंगद को भीतर बुलाया। अंगद जैसे ही दरबार के भीतर में प्रवेश किए तो सभी के सभी जितने दरबारी थे ना दरबार के भीतर में वो सभी अंगद को देखते ही उठकर खड़े हो गए। जबकि रावण के दरबार का नियम था ब्रह्मा जी भी आ जाते थे तो कोई खड़ा नहीं होता था, लेकिन आज रामदूत को देख करके सब खड़े हो गए। कई ऐसे लोग थे जो प्रणाम करने लग गए, नमस्कार करने लग गए। अंगद राम भक्त हैं। रावण ने गरजती आवाज में पूछा, खड़े क्यों हो गए हो? सबके सब बैठ गए और रावण को लगा कि इनको तो मेरी लंका के भीतर में इतना सम्मान मिल रहा है। तो इस जगह रावण ने अंगद को हल्के में लेते हुए कि मेरी तुम्हारे सामने में कोई प्रतिष्ठा कोई वो नहीं है, हल्के में लेते हुए कहा, कह 10 कंठ कवन है बंदर। रावण ने पूछा, ए बंदर तुम कौन हो? और अंगद विनम्रता से बोले, मैं रघुबीर दूत 10 कंधर। अंगद ने कहा, मैं राघवेंद्र सरकार का दूत हूं। मेरे पिताजी और आपकी दोस्ती थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम मेरे पिता के दोस्त हो तो कुछ वार्ता हो ही जाए। रावण ने कहा, मैं किसी का दोस्त नहीं हूं, मैं किसी का दोस्त नहीं हूं और बंदर से के पिता से मेरी कैसी दोस्ती? अंगद ने कहा, मैं नाम नहीं लेता, अगर नाम ले लिया तो तेज सारा का सारा आपका खत्म हो जाएगा। रावण ने कहा, अच्छा बोलो। अंगद ने कहा, सुनो, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का बेटा हूं। बाली ने रावण को अपनी कांख में 6 महीने तक दबा के रखा था। कहा कि मैं बाली का बेटा हूं, मेरा नाम अंगद है। उनसे आपकी कभी मुलाकात हुई? और अब रावण झेप गया। रावण ने कहा, हाँ हाँ, बाली जैसा एक बंदर रहता था, तू उसका बेटा है? अच्छा बताओ, पिताजी तुम्हारे कुशल से तो है ना? अंगद ने कहा कि 10 दिन बाद आपको वहीं जाना है जहां मेरे पिताजी पहुंच गए हैं, वहां जाकर दोनों मिल लेना और कुशल खबर पूछ लेना।
वो सब बता देंगे। मेरे पिताजी को तो राम जी ने एक बाण में मार दिया, और रावण ने कहा कि जिसने तुम्हारे पिता को मार दिया, तुम ऐसे तपस्वी के पक्ष में मेरे पास लंका के भीतर में आए हो, तुम तो कुल के लिए कलंक हो। और देखा रावण की अब कोई बात समझ नहीं आ रही थी, क्या कहें। तो रावण ने इस जगह श्री राम की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। सुनते रहे, और अब अंत में सुनते सुनते अंगद बहुत गुस्से में आ गए। जब राम की निंदा शुरू की रावण ने, तो अंगद ने अपने दोनों भुजाओं से राम कहते हुए, मुख से राम कहते हुए, दोनों भुजाओं को भूमि पर रखते हुए, दोनों भुजाओं से को भूमि पर जोर से प्रहार करते हुए राम कह करके पुकारे। और कहते इतनी जोर से दोनों हाथों से भूमि पर प्रहार किया कि सारी लंका डोलने लगी, सिंहासन डोलने लगे। रावण सहित सब दरबारी सिंहासन पर से नीचे गिर पड़े। रावण के 10 मुकुट नीचे गिर गए, और अंगद ने झपट कर 4 मुकुट लेकर श्री राम की ओर भेज दिए, और रावण ने बाकी जो बचे 6 थे वो अपने सिर पर रख लिए। और इस जगह रावण को अंगद ने कहा, पूरा नगर इस समय घबरा रहा था, कांप रहा था। अंगद ने रावण को कहा कि मैं तुम्हें अभी भी मार कर जा सकता हूं, लेकिन तुझे मारने से फायदा क्या। गोस्वामी जी महाराज कहते रामायण में कि 14 व्यक्ति हैं तो जीवित, लेकिन मानस उन्हें मृत की संज्ञा देती है। 14 व्यक्ति है तो जीवित, लेकिन मानस उनको मृत की संज्ञा देती है। ये 14 व्यक्ति कौन है? काम कौल बस, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्री अजसी अति बूढ़ा, सदा रोगवश सतत क्रोधी, विष्णु विमुक्षुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अगलानी, जीवित 14 जीवित शव सम 14 प्राणी। कई ये 14 प्राणी हैं तो जीवित, लेकिन मानस इनको मरे की संज्ञा देते हैं। तो कहा जो मरा ही हुआ है उसको क्या मारना मैं। और इस जगह अंगद ने अपने चरण को भूमि पर अंतिम प्रयोग किया, अपने चरण को भूमि पर टिका दिया, और कहा तुम्हारी सभा में से यदि कोई मेरे चरण को उठा ले तो मैं श्री राम और सीता जी को हार कर जाऊं। इतनी बड़ी बात, मैं इस प्रसंग को कभी कभी सोचती हूँ, भक्त के भीतर में बल कहाँ से आता है। बल, भक्त के भीतर में जो बल आता है वो भगवान के माध्यम से आता है। अपने पांव को भूमि पर टिका दिया, और क्या कहा, जो मम चरण सक्सी सठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। जो मेरे इस चरण को जमीन से हटा देगा, हटा लिया किसी ने लंका में, तो मैं राम जी और सीता जी दोनों को यहीं पर हार करके वापस लौट जाऊंगा। कितनी विलक्षण बात कह दी है। और इस जगह एक रूप में कह सके कि प्रभु को, मैं सीता जी को हार जाऊं और वापस चला जाऊं। और कहते प्रश्न आता है कि अंगद को क्या अधिकार था कि वो सीता जी को दाव में रखने की बात करता। लेकिन भगवान के भक्त को इतना विश्वास होता है कि वो खुद भगवान को भी जुए में रख सकता है। तो विश्वास होता है, राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान अपने भक्त की बात को कभी टलने नहीं देते। अंगद ने पांव रख दिया, रावण ने अपने सैनिकों को कहा जाओ पकड़ लो, उठाकर फेंक दो। राक्षस लोग सोचने लगे इसको तो खाली हुक्म ही देना है। सैनिकों ने सोचा हम पैर पकड़ने जाएं
और पकड़ने को झुके और तब तक हमारी पीठ पर एक मुष्टिका का प्रहार हुआ, हमारा तो काम ही पूरा हो जाएगा। परंतु रावण के डर से सब आए, लेकिन किसी से कुछ नहीं बना, हार कर चले गए। इंद्रजीत आया, लेकिन भगवान की कृपा से अंगद का पैर नहीं उठा पाया इंद्रजीत। संत लोग कहते हैं कि धरती ने अंगद के पैर को पकड़ रखा, क्योंकि धरती को चिंता हुई कि सीता मेरी पुत्री है, यदि इस पैर को मैं उठाने दूंगी तो मेरी बेटी हार जाएगी। इसलिए अपनी बेटी की रक्षा के लिए भूमि ने पैर को अंगद के थाम कर रखा था। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि बिघन ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। और अंत में किसी से अंगद का पैर उठाया नहीं जाता है। अंत में रावण आता है। रावण जब झुककर पैर को छूने लगा तो अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे मुझे प्रणाम कर रहा है वैसे राम को एक बार प्रणाम कर देते तो तेरा उद्धार हो जाता। बस ये बात सुनकर रावण का आधा तेज खत्म हो गया। रावण वापस लौट गया और इधर उधर बोलने लगा। अंगद ने कहा, बस अब हमारा आपके साथ मुकाबला युद्ध के मैदान में, रणांगन में होगा। इधर अब युद्ध बिल्कुल अनिवार्य हो गया, पक्का हो गया और प्रभु के पास अंगद वापस लौटते हैं और जाकर के लंका की वास्तु स्थिति का वर्णन करते हैं। कहते, प्रभु लंका के 4 द्वार हैं और अब युद्ध हमें अवश्य करना पड़ेगा। रावण शास्त्र से नहीं समझने वाला, अब शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। देखो, हमारे सनातन धर्म के अनुसार अंतिम क्षण तक प्रयास करना चाहिए कि युद्ध टल जाए, लेकिन जब अंतिम क्षण तक प्रयास करने के बाद भी युद्ध नहीं टलने की स्थिति दिखाई देती है तो अंत में क्या है, शस्त्र उठाना पड़ता है। आप जानते हो, महाभारत के युद्ध से पहले भी श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर, शांति दूत बनकर के दुर्योधन के पास जाते हैं। स्वयं श्री कृष्ण जाते हैं शांति दूत बनकर के दुर्योधन के पास, अर्थात श्री कृष्ण ने भी अंत तक उस युद्ध को टालने का प्रयास किया श्री कृष्ण ने, लेकिन अंत में देखा कि दुर्योधन, कौरव लोग शास्त्र की बात नहीं समझने वाले, मर्यादा की बात नहीं समझने वाले, तो अंत में उठाना ही पड़ गया प्रभु को शस्त्र। और इस जगह भी भगवान अब विचार किए कि अब युद्ध अवश्यंभावी है, युद्ध करना ही पड़ेगा। और पहले दिन के युद्ध में ही रावण की आधी सेना खत्म हो गई। दूसरे दिन इंद्रजीत मैदान में आए और लक्ष्मण जी का मूर्छित होना। कथा इस प्रकार से है कि आज जब मेघनाथ के साथ लक्ष्मण जी का युद्ध होना तय हो गया था, तो श्री राम प्रातः काल में ही हनुमान जी को बुलाए और हनुमान जी को आदेश दिए कि सुनो हनुमान, आज तुम्हें एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण के पास से इधर उधर नहीं होना है। और इधर जैसे ही देवऋषि नारद युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, रावण की दृष्टि पड़ी और रावण ने प्रणाम इत्यादि और मीठी बातें करके देवऋषि नारद को प्रसन्न कर लिया। देवऋषि नारद ने कहा, पूछा, दशानन आज कुछ उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? रावण ने कहा, पहले मुझे वचन दीजिए, मैं कुछ मांगने वाला हूं, आपसे मुझे देंगे। रावण की सुंदर सेवा सत्कार को देख करके नारद जी प्रसन्न होकर के वचन दे दिए। और रावण बोल भी दिया, आप तो संत हैं, आप तो को तो न्यूट्रल होना चाहिए, जो आपकी सेवा करे उसके प्रति आपको अपना निर्णय देना चाहिए। और नारद जी पूछे रावण से, मांगो दशानन, क्या कहते हो? रावण ने कहा, आज मेरे पुत्र का युद्ध लक्ष्मण के साथ है
बस मैं आपसे एक ही बात चाहता हूं, किसी तरह से हनुमान को लक्ष्मण के पास से दूर ले जाना। नारद जी वचन दे ही चुके थे, और हनुमान जी की एक विशेष क्वालिटी क्या है, रामचरित सुनिबे को रसिया। राम कथा को सुनने के बहुत रसिक हैं। अब नारद जी ने क्या किया, हनुमान जी को युद्ध भूमि से हटाने के लिए जहां हनुमान जी थे वहां जाकर जोर जोर से राम कथा कहनी शुरू कर दी। और रामचरित सुनिबे को रसिया, हनुमान जी को आनंद आने लगा और जोर जोर से बोल के थोड़ा पीछे हट जाते। अब हनुमान जी को सुनती नहीं, हनुमान जी भी पीछे हट जाते, फिर थोड़ी देर जोर जोर से बोलते, फिर धीमे धीमे बोलने लग जाते, पीछे हट जाते, हनुमान जी पीछे हट जाते। ऐसे करते करते हनुमान जी को युद्ध के मैदान से बाहर ले आए। और ठीक इसी समय मेघनाथ ने शक्ति का संधान किया। लक्ष्मण जी को लगी मेघनाथ की शक्ति, मूर्छित होकर गिर गए। श्री राघवेंद्र सरकार को समाचार प्राप्त हुआ। श्री राम सुग्रीव से पूछे, मुझे एक बात बताओ, हनुमान कहाँ थे? हनुमान जी को बुलाया गया। श्री राम हनुमान जी से कहे कि मैंने आपको प्रातःकाल ही आदेश दिया था कि आज आपको एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण के पास से इधर उधर नहीं होना है, तो आप कहाँ गए थे आड़े हाथों लिए? हे प्रभु, मेरी बस एक ही कमजोरी है, जहां आपकी कथा प्रारंभ हो जाती है मैं आपको रोक ही नहीं सकता। और अब सुषेण वैद्य को बुलाया गया। सुषेण वैद्य ने कहा कि ऐसा है, प्रातः काल होने से पहले संजीवनी बूटी लेकर के आ जाओगे तो लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा हो सकती है। श्री राम हनुमान जी को कहे कि संजीवनी बूटी लेके आओ। हनुमान जी लक्ष्मण जी को युद्ध के मैदान से उठा करके लेकर आए और संजीवनी बूटी लेने के लिए चल दिए। जब लेने के लिए जा रहे थे, रास्ते में हनुमान जी भी बीमार हो गए। हनुमान जी को अहंकार आ गया, सोचने लगे मैं नहीं होता तो लक्ष्मण को कौन युद्ध के मैदान से उठाकर बाहर लाता, मैं नहीं होता तो कौन संजीवनी बूटी लेकर आता। हमारे हृदय में जो कुछ होता है उसकी खबर सबसे पहले ठाकुर जी को होती है। भगवान विचार किए, ये लक्ष्मण बीमार हुआ तो मैंने हनुमान रूपी वैद्य को ढूंढा, काम सौंपा। अब ये हनुमान ही बीमार हो गया तो मैं किस वैद्य को ढूंढूं? तब श्री राम को अयोध्या के वैद्य की याद आई। अयोध्या के वैद्य कौन है? भरत लाल जी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भरत दरस मेटा भवरोगु। भरत जी के दर्शनों से भवरोग से मुक्ति हो जाती है। और हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के पर्वत को ही उठा लिया और पूरे पर्वत को उठा लिया और ले करके अयोध्या के आकाश से जा रहे थे। जब जा रहे थे तो भरतलाल जी ने देखा कोई जीव अयोध्या के आकाश से ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है। और भरतलाल जी ने एक बाण का संधान किया और हनुमान जी संजीवनी बूटी के पर्वत के साथ जमीन पर गिरे। और जब गिरे, राम राम कहते हुए गिरे। भरतलाल जी को लगा मुझसे एक और अपराध हो गया, एक राम भक्त का अपराध हो गया। और जब ऐसा सोच रहे थे तभी हृदय में श्री राम प्रकट होकर गए, भरत केवल एक आप ही तो हो जिससे कोई अपराध हो ही नहीं सकता है। और भरतलाल जी मन ही मन कहे, अगर मन कर्म वाणी से मैं श्री राम का सच्चा सेवक हूं और श्री राम ब्रह्म के अवतार हैं तो हे कपि उठकर खड़े हो जाओ। हनुमान जी उठकर खड़े हुए। तभी हनुमान जी ने क्या देखा कि वो जो संजीवनी बूटी का पर्वत था ना, वो हवा में डोल रहा था, हवा में तैर रहा था। हनुमान जी का अहंकार एक क्षण में खत्म हो गया। सोचने लगे अगर इसे मैंने उठाया होता तो ये मेरे साथ पृथ्वी पर गिरता। ये तो हवा में तैर रहा है, हवा में तैर रहा है तो इसका मतलब इसको मैंने नहीं उठाया था, इसको किसी और ने उठाया हुआ था। हनुमान जी का अहंकार खत्म हुआ। अब मन में चिंता हो गई। इधर पूरी की पूरी
अयोध्या के राजमहल के लोग हनुमान जी के आसपास इकट्ठे हो गए। हनुमान जी की दृष्टि उर्मिला जी पर पड़ी। उर्मिला जी को देख करके हनुमान जी ने कहा, देवी आप बड़ी निश्चिंत दिखाई दे रही हैं, आपके हृदय पर कोई चिंता नहीं की रेखा नहीं दिख रही। आपके पति इस समय मूर्छित पड़े हुए हैं। और उर्मिला जी ने कहा, हे कपि मैं इधर से ही देख रही हूं। हनुमान जी ने कहा कि आपके मुख पर कोई विषाद और कोई चिंता, कोई दुख की रेखा नहीं दिखाई दे रही। आपके पतिदेव इस समय इतनी गंभीर परिस्थिति में हैं। उर्मिला जी ने हनुमान जी को कहा कि मुझे एक बात बताओ कपि, मेरे पति को मैं ज्यादा अच्छे से जानती हूँ कि आप अच्छे से जानते हो? हनुमान जी ने कहा, देवी निश्चित अपने पति को आप ही अच्छे से जानती होंगी। हनुमान जी को उर्मिला जी ने कहा, मैं यहीं से देख रही हूँ, इस समय मेरे पति श्री राम की गोद में चैन से सोए हुए हैं और श्री राम रो रहे हैं। मेरे पति श्री राम की गोद में चैन से सो रहे हैं। हनुमान जी को चिंता हुई कि प्रातः काल होने से पहले सुषैण वैद्य ने कहा था, लेकर के आओगे तो लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा होगी। तब उर्मिला जी ने हनुमान जी की चिंता को पढ़ा और उर्मिला जी ने कहा, हे कपि आप निश्चिंत होकर के जाएं, जब तक आप वहां पहुंचेंगे नहीं तब तक सूर्य उदय नहीं होगा। उर्मिला जी ने कहा। और इधर भरत लाल जी कहे कि हे कपि चिंता मत करें, मेरे बाण पर बैठ जाओ और मेरा बाण आपको श्री राम के पास ले जाएगा। चढ़ मम सायक सैल समेता, पठवऊं तह जह कृपा निकेता। हनुमान जी सोचे कि मैंने जन्म से आज तक कितने ही बाण देखे, ऐसे बाण देखे जिससे आग निकलती थी, ऐसे बाण देखे जिससे वृष्टि होती थी, ऐसे बाण देखे जिससे विष निकलता था, पर ऐसा बाण तो देखा नहीं जो जीव को ब्रह्म के पास ले जाए। और हनुमान जी संजीवनी बूटी के पर्वत के साथ बैठ गए बाण पर और कहाँ पहुंचे? श्री राम के पास पहुंचे। संजीवनी बूटी के माध्यम से वैद्य ने लक्ष्मण जी को मूर्छा से उपराम किया, लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए। तब श्री राम हनुमान जी से पूछे कि हनुमान तुम मेरे पास भी रहे और तुमको भरत का दर्शन भी हुआ, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मुझ में और भरत में कोई अंतर लगा? हनुमान जी ने कहा, बहुत बड़ा अंतर। प्रभु आपके पास इतना समय रहा फिर भी मन में अहंकार आ गया। और भरत जी के पास 2 बाण हैं, एक बाण से वो जीव का अहंकार खत्म करते हैं और दूसरे बाण से जीव को ब्रह्म के पास भेज देते हैं। हनुमान जी ने श्री राम कहे, हनुमान दूसरा गुण तो मेरे बाण में भी है, मेरा बाण जीव को लगता है तो जीव मेरे शरणागत होकर मेरे पास पहुंच जाता है। हनुमान जी ने कहा, पहुंच तो जाता है प्रभु, लेकिन तब पहुंचता है जब उसकी संसार से छुट्टी हो जाती है। तो इस प्रकार से हनुमान जी अहंकार से मुक्त हुए, लक्ष्मण जी मूर्छा से उपराम हुए, स्वस्थ हुए। और इधर रावण कुंभकर्ण के पास गए और जाकर कुंभकर्ण को जगाए। कुंभकर्ण ने पूछा, मैं सो रहा था, विश्राम कर रहा था, मुझे बीच में क्यों जगा दिया? रावण ने कहा, लंका में युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण ने पूछा, क्यों करना पड़ गया युद्ध? रावण ने कहा, मैं सीता जी का हरण करके ले आया। और कुंभकर्ण ने अपना माथा पीट लिया। कुंभकर्ण ने कहा कि मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, बड़े बड़े गंधर्व, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्धों की बेटियां, कन्याएं तुमको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं, अनन्य अन्य रूपवती, फिर तुम सीता जी को क्यों ले आए? रावण ने कहा, सब मुझे प्राप्त करने के लिए तप करती हैं, ठीक है, परंतु इस त्रिलोकी में सीता जी जैसा सुंदर कोई नहीं। कुंभकर्ण ने कहा, तो सीता जी को लाने से तुम्हें सीता जी की प्राप्ति हो गई? रावण ने कहा, प्राप्ति तो नहीं हुई। सीता जी
राम को छोड़कर अन्य किसी को देखती ही नहीं है, किसी का चिंतन ही नहीं करती। तो कुंभकर्ण ने कहा, मेरे भाई तुम उस विद्या को जानते हो जिसके माध्यम से जिसका चिंतन तुम कर लोगे उसके रूप में अपने रूप को बदल सकते हो। तो तुम ऐसा करो, राम का चिंतन करके अपने रूप को राम के रूप में बदल करके सीता जी के पास चले जाओ। रावण ने बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन किया। रावण ने कहा, मेरे भाई जब जब मैं राम का चिंतन करता हूँ, जब जब चिंतन करता हूँ, मेरे हृदय से सीता जी के प्रति काम भाव खत्म हो जाता है। मेरे हृदय में सीता जी के प्रति ही काम भाव नहीं खत्म होता, मंदोदरी तक के प्रति मातृत्व भाव आ जाता है। जैसे ही मैं राम का चिंतन करता हूँ, मेरे हृदय में सीता जी के प्रति मातृत्व भाव आ जाता है। देखो, जब नकली राम बनने में इतना बड़ा रूपांतरण हो जाता है, तो असली प्रेम भाव से जो राम जी का चिंतन कर लेगा तो उसके सभी के सभी विकार सहज में खत्म हो जाते हैं। लंका में युद्ध प्रारंभ हो चुका है और भगवान का युद्ध प्रारंभ हो चुका है। इधर प्रथम ही दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना खत्म हो गई थी। दूसरे दिन मेघनाथ के साथ लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए। अब रावण ने इस जगह कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने पूछा कि मैं सोया था, विश्राम में था, मुझे क्यों जगा दिया बीच में? रावण ने कहा, लंका में युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण पूछे, किस लिए युद्ध हो रहा है? रावण ने कहा, मैं सीता जी का हरण करके ले आया था, इसलिए युद्ध हो रहा है। माथा को पीट लिया अपने और कहा, मेरे भाई, क्या इस लंका में बड़ी बड़ी सुंदरियां, बड़े बड़े गंधर्व, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े विद्याधर, बड़े बड़े देवताओं की कन्या, आप कह सकते हैं कि प्राप्त करने के लिए पति के रूप में आपको गहन साधना कर रही है, तो फिर सीता जी को क्यों ले आए? और इस जगह पूछा कुंभकर्ण ने, क्या सीता जी को लाने के बाद तुम्हें सीता जी की प्राप्ति हो गई? रावण ने कहा, नहीं, प्राप्ति तो नहीं हुई, क्योंकि सीता जी राम को छोड़कर अन्यत्र किसी को देखती ही नहीं है। और कुंभकर्ण ने रावण को युक्ति बताई। रावण को कहा, ऐसा है मेरे भाई, तुम उस विधा को जानते हो, उस युक्ति को जानते हो, जिसका चिंतन करते हो वैसा रूप बना सकते हो, तो सीता जी के पास राम का रूप धारण करके क्यों नहीं चले जाते हो? तब रावण ने रहस्य उद्घाटन किया। कहा, मैं जब जब राम का चिंतन करता हूँ तब तब मेरे मन में सीता जी के प्रति मातृत्व भाव जन्म ले लेता है। सीता जी के प्रति ही नहीं, मंदोदरी तक के प्रति मेरे मन में मातृत्व भाव जन्म ले लेता है। ये राम नाम की महिमा है। राम आते ही हृदय में काम चला जाता है। गोस्वामी जी महाराज पहले ही कह चुके हैं, जहां राम तहां काम नहीं। जहां राम है वहां काम रह ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं काम का विस्तृत क्षेत्र हमारे हृदय से निकल जाए, तो इसकी सबसे सुंदर युक्ति है हृदय के भीतर में ला करके राम जी को सदा सदा के लिए विराजमान कर लें। राम जी अगर हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएंगे तो काम सदा सदा के लिए हमारे हृदय से चला जाएगा। और अब कुंभकर्ण रणांगन में आया, युद्ध क्षेत्र में आया। विभीषण को समाचार मिला तो वह भगवान को कहने लगा, विभीषण जी कहे कि मेरा भाई आया है कुंभकर्ण, मैं जरा उससे मिल लूं। देखो, ये रावण और कुंभकर्ण भगवान के महान भक्त हुए। देखो, जिस समय कुंभकर्ण का वध करना था
भगवान को बड़ा संकोच हुआ। पूरी राम कथा में मानस में 2 जगह श्री राम के माथे पर पसीने की बूंदों को देखा गया है। प्रथम तो मैंने आपसे चर्चा की थी जब पुष्प वाटिका में सीता जी को देखा था, है ना, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, उस जगह माथे पर पसीने की बूंदें देखी। और दूसरा जब कुंभकर्ण का वध करना था, भगवान को बड़ा संकोच हुआ क्योंकि कुंभकर्ण श्री राम के अंतरंग का बहुत बड़ा प्रेमी है। और विभीषण मिलने के लिए कुंभकर्ण से आए और कुंभकर्ण को आकर कहे, मैं जब रावण से श्री राम की ओर गया उस समय आपसे मिल नहीं पाया क्योंकि आप सो रहे थे और अब मैं मिलने के लिए आपसे आया हूं। कुंभकर्ण ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? विभीषण ने कहा, मैं राम की शरण में हूं, अब राम की ओर से आया हूं और सुनो भाई, प्रभु ने मुझे अपना लिया है। कुंभकर्ण के नेत्रों से आंसू बहने लगे। कुंभकर्ण ने कहा, विभीषण तू प्रभु का बन गया? विभीषण ने कहा, हाँ। और कुंभकर्ण के मुख से धन्यवाद निकला। कुंभकर्ण कहे, धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। मेरे भाई विभीषण तू धन्य है, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। तूने हमारे मातृकुल को, मातृवंश को बहुत ऊंचा स्थान दे दिया, उजागर कर दिया। मैं राक्षस हूं, मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं है, लेकिन तुमसे बड़ा हूं इसलिए कहता हूं, जब तक शरीर में प्राण हो तब तक राम की सेवा मत छोड़ना, तब तक राघव की सेवा मत छोड़ना, परमात्मा का सुमिरन करना। अब जाओ और राम से कहना कि मेरा भाई आ रहा है, ज्यादा देर नहीं करे, जितना जल्दी हो सके मेरी मौत कर दे, जितना जल्दी हो सके वो मेरा उद्धार करे। विभीषण लौट आए, प्रभु को सारी बात कही। परमात्मा ने कुंभकर्ण को एक बहुत तीव्र बाण मारा और कुंभकर्ण का इस जगह मृत्यु हुई और कुंभकर्ण की का जो तेज था वो प्रभु के भीतर में समा गया और देवताओं ने जय जयकार किया। कुंभकर्ण की मृत्यु के समाचार के बाद रावण बहुत घबराया। अब क्या किया जाए, बहुत व्याकुल हो गया रावण। तब मेघनाथ ने कहा, पिताजी मुझे देवी से जो वरदान मिला है उसका मैंने अभी उपयोग नहीं किया है। मैं कल यज्ञ करके इतनी शक्ति पा जाऊंगा कि ये तपस्वी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मेघनाथ यज्ञ करने लगा। हनुमान जी और अंगद जाकर के मेघनाथ के यज्ञ में बाधा डालते हैं और इंद्रजीत के सामने में लक्ष्मण जी पुनः युद्ध के मैदान में आते हैं। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंत में लक्ष्मण जी के हाथों इंद्रजीत की भी मौत हो गई। और जब इंद्रजीत मरा तब वह भी राम राम बोला। रामानुज कहा, राम कहा, हे लक्ष्मण कहा, हे राम बोल करके इंद्रजीत भी इस पार्थिव देह का परित्याग किया। इस वक्त अंगद और हनुमान कहे मेघनाथ को कि धन्यवाद है तुम्हारी मां को कि अंत समय में तुम्हारे मुख से राम राम निकला। इंद्रजीत का वध हुआ। अब कौन बचे? रावण और कुछ अन्य दैत्य कुल बचा। अंतिम जो युद्ध प्रारंभ हुआ वो युद्ध हुआ श्री राम और रावण के बीच में युद्ध। इस बीच में विभीषण, इस युद्ध से पहले विभीषण बहुत घबरा गए। विभीषण घबरा गए और घबरा करके
श्री राम को कहे कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। रावण को रथ पर देख करके श्री राम बिना रथ के देख करके विभीषण बहुत घबरा गए। व्याकुल होकर के, प्रेम अधिक होने के कारण मन में संदेह होने लगा कि बिना रथ के श्री राम रावण पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। श्री राम के चरणों में वंदना करके बहुत प्रेम से कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, केहि विधि जितब वीर बलवाना, सुनऊ सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। कहे प्रभु, आपके पास ना कोई रथ है और ना ही तन की रक्षा करने वाला कोई कवच आपके पास है। न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, न पांव में जूता ही पहना है। और किस प्रकार से बलवान वीर रावण पर आप विजय प्राप्त करेंगे। श्री राम ने कहा, सुनो मेरे मित्र विभीषण, जिस रथ से विजय होती है जगत में, धर्म की अधर्म पर विजय होती है, वो रथ दूसरा है। और इस जगह श्री राम विजय रथ का वर्णन किए। बहुत अद्भुत प्रसंग है मानस का कि विजय रथ हमें जीवन में सफलता सम्यक रूप से प्राप्त हो, ठीक से हमें जीवन में विजय की प्राप्ति हो, सफलता हो, उसके लिए हमारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए। तो श्री राम विजय रथ का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजु तो जोरे। कहे, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, वो रथ जिससे विजय प्राप्त होती है, उस रथ के जो चक्के होते हैं, वो दो चक्के कौन से हैं? बोले शौर्य और धीरज। उस रथ के जो चक्के हैं वो कौन है? वो शौर्य और धैर्य है। खाली शौर्य नहीं कहा कि बहुत शौर्य है, बहुत शक्ति है, बहुत उत्साह है, उसी से खाली बात नहीं बनेगी। शौर्य के साथ जीवन में धैर्य होना चाहिए। कोई परिस्थिति हो जाए, हम बड़े उत्तेजित हो जाएं, तो कई बार उत्तेजना में कार्य खराब हो जाता है। इसलिए वो शक्ति तो हो, लेकिन शक्ति के साथ हमारे भीतर में धैर्य भी बना रहे। तो बोले, जिस रथ से जगत में विजय प्राप्त होती है, उस रथ के चक्के क्या है? शौर्य और धैर्य है। सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा है। सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा है। बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम और परोपकार उसके चार घोड़े हैं। देखो, खाली बल हो जाए और विवेक नहीं हो तो परोपकार जीवन में नहीं होगा। खाली बल तो हो लेकिन विवेक नहीं हो तो उसके माध्यम से परहित नहीं होगा, परोपकार नहीं होगा। अब आप विचार कीजिए, ये जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं, क्या इनके पास बल नहीं है? क्या इनके पास शक्ति नहीं है? क्या इनके पास बुद्धि नहीं है? बहुत बुद्धि है, बहुत शक्ति है, बहुत बल है, लेकिन विवेक नहीं है। तो खाली बल नहीं, बल के साथ विवेक। जब बल के साथ विवेक होगा तब क्या होगा? परहित होगा, अर्थात उसके माध्यम से कल्याण होगा। और क्षमा कृपा समता रजु जोरे, और क्षमा दया और समता, क्षमा दया
और समता रूपी डोरी से रथ के भीतर में ये बल, विवेक, दम और परहित जो है, परोपकार, ये 4 घोड़े जुड़े हुए हैं। कौन से 4 घोड़े हैं? बल, विवेक, दम, दम अर्थात इंद्रियों को वश में करना, परोपकार दूसरे का कल्याण, ये 4 घोड़े हैं। किससे जुड़े हैं? बोले क्षमा, दया, समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन जो है, भजन का जो बल है, उस रथ को चलाने वाला चतुर्थ सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है। दान फरसा है, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। बोले दान क्या है? फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, और श्रेष्ठ विज्ञान जो है वो उसका धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियमशील मुख नाना। बोले अमल अर्थात निर्मल, पाप रहित, अचल अर्थात स्थिर जो है, पाप रहित और स्थिर जो मन है वो तर्कस है। समजम नियमशील मुख नाना। बोले शम अर्थात मन का वश में होना, जम अर्थात अहिंसा आदि जो यम के नियम हैं, वो शौचादि नियम, ये उसके बाण है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। ब्राह्मणों और गुरु का जो पूजन है वो उसका अभेद कवच है, जिसको कोई भेद नहीं सकता। यही सम विजय उपाय न दूजा। इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे रथ पर श्री राम बैठे हैं। एक बाहर की व्यवस्था है जिसमें रावण बैठा है, और एक अंतरंग की व्यवस्था है जिस रथ पर राम आरूढ़ हैं। श्री राम विभीषण को कहे, सखा धर्ममय अस रथ जाके। जिसके पास ऐसा धर्म का रथ है, जितन कहना कतहु रिपु ताके। उसके लिए जीतने को कहीं जगत में शत्रु नहीं है। और इस जगह विभीषण को जब इस प्रकार से बताए तो विभीषण का मन प्रसन्न हुआ, शांत हुआ अंतःकरण के भीतर में। और इस जगह अब युद्ध प्रारंभ पुनः होने के समय में रावण ने विभीषण पर शक्ति को छोड़ दिया। श्री राम आगे बढ़ करके वह शक्ति स्वीकार किए। प्रभु सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन जो शरणागत हो, जो भगवान की शरण में चला गया, भगवान उसका अहित नहीं सहन कर सकते। तो श्री राम इस शक्ति को आगे बढ़कर स्वीकार किए, और इस जगह इंद्र ने श्री राम के लिए रथ को भेजा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। इंद्र ने अपने व्यक्तिगत रथ को श्री राम के लिए भेजा और अपने सारथी मातली को भेज दिया। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर्षि चढ़े कौशल पर भूपा। अब रावण के से युद्ध से पहले इस रथ के ऊपर तेज पुंज वाला अनुपम रथ, दिव्य रथ पर श्री राम चढ़े, और श्री राम आगे बढ़ करके विभीषण पर जो शक्ति का संहार किया था स्वयं स्वीकार किए और रथ पर बैठे। और अब राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण माया करने लगा और श्री राम रावण की माया को खत्म किए। इस जगह जब युद्ध प्रारंभ होने लगा तो रावण जितनी जल्दी खत्म हो जाए उसमें उसका ही फायदा है। भगवान
30-30 बाण चढ़ाकर 10 मस्तक 20 भुजाएं काटते थे रावण की, लेकिन रावण माया पुनः 10 मस्तक फिर वापिस आ जाते थे। वो मरता नहीं है। और अशोक वाटिका में जब सीता जी को समाचार मिला कि रावण मरता नहीं है, तब उन्होंने त्रिजटा को पूछा कि रावण क्यों नहीं मरता है। त्रिजटा ने बताया, एही का हृदय बस जानकी, और जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक, लागत बान सब कर नाश है। भगवान विचार कर रहे हैं कि रावण के हृदय में सीता जी का वास है, और सीता जी के हृदय में मेरा वास है, और मेरे हृदय के भीतर में 14 ब्रह्मांड है, और रावण के हृदय में बाण लगते ही 14 ब्रह्मांडों का लय हो जाएगा। और जब रावण सुमिरन से चूकेगा, जब प्रभु के सुमिरन से, सीता जी के सुमिरन से चूकेगा, तब भगवान उसे मारेंगे। और त्रिजटा के वचन को सुनकर के सीता जी को थोड़ी सांत्वना मिली, और यहाँ भगवान रावण को बहुत बाण मारते हैं, लेकिन रावण मरता नहीं है। भगवान की इच्छा है, और जब तक विभीषण कहे नहीं तब तक रावण को मारना नहीं है। और अंत में विभीषण को पूछे कि कैसे मारा जाए रावण। विभीषण ने कहा, महाराज, रावण की नाभि में अमृत कुंड है, अमृत है, और आप 31 बाण चढ़ाएं तो 31वां बाण जो है वो इसकी नाभि के भीतर में आप संधान करें। नाभि कुंड पीयूष बस, या के नाथ जियत रावण बल ताके। और भगवान ने ब्रह्मास्त्र से रावण के हृदय के में संधान किया। जैसे ही रावण के नाभि में ब्रह्मास्त्र हृदय के भीतर में लगा, और जैसे ही बाण लगा, भगवान अपने सारंग धनुष पर जब बाण चढ़ाए तो लंका में अपशकुन होने लगे, अयोध्या में शुभ शगुन होने लगे, जय जयकार होने लगी। देवता आकाश से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, सीता जी का बायां अंग फड़क रहा है, मंदोदरी को अपशकुन होने लगा, और रावण के रथ के पहिए निकलने लगे, बागडोर टूटने लगी, घोड़े मरने लगे। रावण के मस्तक पर नाना प्रकार के रावण को भय लगने लगा। रावण समझ गया कि अब इस बाण से मेरी मौत होगी। 31 बाण भगवान ने चढ़ाए, ब्रह्मांड में गर्जना होने लगी, सूर्य नारायण कांपने लगे, शायद ब्रह्मांड ही न खत्म हो जाए, ऐसा भयंकर दृश्य खड़ा हुआ। और परमात्मा ने 31 बाण छोड़ दिए, 10 मस्तक 20 भुजा, और 31वां बाण उसकी नाभि में लगा, और नाभि में बाण के लगते ही वह धरती पर जैसे पर्वत गिर रहा हो वैसे गिरा। और देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की, लोगों ने जय जयकार किया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रावण के मस्तक के पास में भगवान खड़े हो गए। रावण की जो तेज था भगवान के स्वरूप में विलीन हो गया। आकाश से बहुत पुष्पों की वृष्टि हुई, सारे रावण का कुल का विनाश हो गया। रावण की पत्नी मंदोदरी रोती हुई आई युद्ध भूमि में, पति का सर अपनी गोद में लेकर विलाप करने लगी। कही, हे नाथ, आप इतने पाप में डूबे थे, फिर भी परमात्मा ने आपको मुक्त कर दिया। और श्री राम को बार बार प्रणाम करती है। देवता लोग धरती पर आए। उधर हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका में जाकर श्री सीता जी को समाचार दिया। विभीषण जी को लंका की राजगद्दी अब मिलेगी, और विभीषण ने सभी राक्षसनियों को सूचना दी कि सीता जी को सुंदर मांगलिक स्नान कराया जाए। सीता जी को मांगलिक स्नान कराया गया, और डोली में बिठा करके
सीता जी को राम जी के पास लाया गया। भगवान जानते थे ये प्रतिबिंब रूप है, असली सीता नहीं है, प्रतिबिंब है, इसलिए अग्नि में जलाकर उनको भस्म कर दिया जाए। सीता जी परमात्मा के चरणों को हृदय में रखी और सीता जी को अग्नि में अग्नि परीक्षा के लिए जब सीता जी को श्री राम ने कहा तो सभी के सभी बंदर भालुओं ने रोना प्रारंभ कर दिया कि प्रभु ने सीता जी के लिए इतना बड़ा युद्ध किया, अब ऐसा अनर्थ कर रहे हैं। इसी समय साक्षात अग्नि नारायण सीता जी को लेकर के बाहर आए। सबकी साक्षी में श्री राम ने सीता जी को स्वीकार कर लिया। उसी समय महाराज दशरथ का स्वर्ग से आगमन हुआ, श्री राम को आशीर्वाद दिए। श्री राम ने कहा यह आपके पुण्यों का फल है। श्री राम ने ज्ञान दिया। दशरथ जी ने भेद भक्ति में मन लगाया, मोक्ष नहीं मांगा, तेई अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन किन्ना, आशीर्वाद पिता तब दिन्ना। और दशरथ जी को ज्ञान दिया और दशरथ जी ने प्रीति को मांगा, मोक्ष नहीं मांगा। और भगवान दशरथ जी को सुंदर प्रीति को प्रदान किए। बार बार करे प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्षि गए सुरधामा। दशरथ जी फिर देवलोक को चले गए और देवलोक को चले गए। इधर श्री राम का इंद्र को आदेश कि दोनों दलों पर अमृत की वृष्टि की जाए और इंद्र ने भगवान के आदेश का पालन किया। सुधा वृष्टि भय दुह दल ऊपर, दोनों दलों पर स्वर्ग से अमृत की वृष्टि की। जिए भालू कपि नहीं रजनीचर, जब इंद्र ने स्वर्ग से दोनों दलों पर वृष्टि की तो जितने बंदर भालू थे वो तो जीवित हो गए, लेकिन एक भी दैत्य जीवित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों बंदर भालू ही जीवित हुए, दैत्य क्यों नहीं जीवित हुए? क्योंकि राम रावण युद्ध होने से पहले, लंका का युद्ध प्रारंभ होने से पहले रावण ने सभी दैत्यों को बुला करके विधिवत क्लास ली थी, विधिवत क्लास, और क्लास लेकर समझाया था उन्हें कि ये हमारी अंतिम यात्रा है और इस अंतिम यात्रा में चित्त की वृत्तियों का केंद्रीकरण केवल श्री राम में रखना। चित्त की वृत्तियां इधर उधर कहीं नहीं जाए, केवल श्री राम में चित्त की वृत्तियों का केंद्रीकरण। और इस युद्ध में हम युद्ध को जीत नहीं सकते, ये परम सत्य है। इसलिए हमारे उद्धार का समय आ गया और सबसे मेरा एक ही आज्ञा आदेश है, सबको पालन करना है कि ये अंतिम यात्रा है, हमारे उद्धार का समय आ गया। युद्ध करते वक्त चित्त की वृत्तियों का केंद्रीकरण केवल श्री राम में। इसलिए जो बंदर भालू थे वो तो युद्ध करते हुए दैत्यों इत्यादि को देख रहे थे, लेकिन दैत्य युद्ध तो कर रहे थे, लेकिन चित्त की वृत्तियों का केंद्रीकरण किस में था? श्री राम में हो गया था। और राम में चित्त की वृत्तियों का केंद्रीकरण होने के कारण रामाकार भय तिनके मन, उनके मन ही राममय हो गए। मुक्त भय छूटे भव बंधन, वो मुक्त हो गए, उनके संसार के बंधन छूट गए और ये छूट गए और पुनः कहाँ चले गए? भगवान के भीतर में ही उनका तेज समा गया। बंदर भालू सब कौन थे? देवताओं के अंश थे, भगवान की लीला में परिकर बन के आए थे, इसलिए वो श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। और इस प्रकार से बंदर भालू पुनः जीवन को प्राप्त किए और इस जगह ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, महादेव आए, सबने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने मानस में, कभी आप देखिएगा, ये विस्तृत विषय है और इस विषय में जो एक एक स्तुति है बड़ी अद्भुत स्तुति है। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं, जय राम सदा सुख धाम हरे,
रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो, जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति किए और इंद्र आए, इंद्र ने भगवान की स्तुति की और इस अवसर पर महादेव पधारे हैं। महादेव ने प्रभु को कहा कि प्रभु अयोध्या में जब आपका राज्य अभिषेक होगा फिर मैं अयोध्या भी आऊंगा। इतना कह करके महादेव चले गए। अब विभीषण आए। भगवान ने विभीषण को कहा पुष्पक विमान में वस्त्र अलंकार रख करके आकाश से वर्षा की जाए ताकि मैं सब रीछ बंदरों को भेंट कर सकूं। और आकाश से वस्त्र अलंकारों की वर्षा की गई। सब बंदर भालुओं ने सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहना और विभीषण का लक्ष्मण जी के द्वारा राज्य अभिषेक। विभीषण का अनुरोध था कि प्रभु आप भी चले। भगवान ने कहा मुझे आज्ञा नहीं है, लक्ष्मण को भेजे। लक्ष्मण जी के द्वारा विभीषण का राज्य अभिषेक हुआ और राज्य अभिषेक के बाद अब विभीषण भगवान को पुष्पक विमान भेंट करके कहे कि प्रभु आप वापस लौट रहे हैं। भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए कहे प्रभु मैं एक आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये जो सेतु का आपने निर्माण किया है इस सेतु को जाते जाते आप भग्न करते जाइए। सेतु को जाते जाते तोड़ दीजिए, भग्न कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो दैत्य हैं ये तामसी स्वभाव के हैं। कहीं इस सेतु के माध्यम से अयोध्या पहुंच करके अयोध्या वासियों को किसी प्रकार से कोई कष्ट आदि दे दिए तो कठिन हो जाएगा मेरे लिए सहन करना। इसलिए प्रभु आप उस पार उतर करके इस सेतु को भग्न कर दीजिएगा। भगवान उस पार उतरे पुष्पक विमान से और उतरकर अपने संकल्प से प्रभु ने धनुष के माध्यम से संकल्प से धनुष के रेखा से संकल्प से प्रभु इस सेतु को भग्न कर दिए और ये जो पत्थर थे ये सागर के भीतर में इधर उधर हो गए, तैरने लगे। और इस जगह देखो रामायण के अंदर और शिव पुराण में तो कथा आती है जब भगवान लंका में आक्रमण करना था, सागर को पार करना था, उससे पहले प्रभु ने रामेश्वर महादेव की स्थापना की। रामायण और शिव पुराण में यही कथा है कि सागर को पार करने से पहले भगवान ने स्थापना की रामेश्वर महादेव की। लेकिन स्कंद पुराण में विषयांतर से कथा आती है कि जब प्रभु इस पार आ गए तो भगवान के मन में एक बात आई कि मैं क्षत्रिय कुल में मेरा अवतार हुआ है और रावण उत्तम पुलत्स्य कुल ब्राह्मण था और मुझसे जो रावण का वध हुआ है निश्चित मुझसे अपराध हो गया है, मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। और इस जगह श्री राम ने ऋषि मुनियों से विचार विमर्श किया, ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया। सब ने कहा नियमता आपसे अपराध हुआ है कि आप क्षत्रिय कुल में अवतार लिए हैं और रावण उत्तम पुलत्स्य कुल ब्राह्मण है। आप ये जो रावण का वध है आपसे अपराध हुआ है। भगवान ने कहा प्रायश्चित निर्देश करें। तब सभी ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा आप महादेव की स्थापना करें। आप शिव महापुराण को पढ़ेंगे तो शिव महापुराण के कई सिद्धांतों में एक सिद्धांत बहुत बड़ा है कि किसी से भी जाने और अनजाने में कोई अपराध हो जाए, जाने या अनजाने में किसी से कोई पाप हो जाए और उस पाप की उसके मन में ग्लानि हो और उस पाप से वो मुक्त होना चाहता हो, तो सभी शास्त्रों ने
एक मत होकर के कहा है। उस ग्लानि के भाव से मुक्त होने के लिए सिर्फ एक काम करें, शिवार्चन करें, शिवार्चन करें। आप जानते हैं जिस समय नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिए और नारद जी क्रोधित होकर के विष्णु भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ में जा रहे थे, भगवान ने देवऋषि नारद को मार्ग में ही दर्शन दिया। बीच ही पंथ मिलहि दनुजारे, भगवान मार्ग में बीच में ही देवऋषि नारद को दर्शन दिए। क्रोध में थे देवऋषि नारद, भगवान को बहुत श्राप दे दिए और तभी भगवान क्या किए, तब हरि माया दूरी निवारी, भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। नहीं तह रमा न राजकुमारी, न लक्ष्मी जी हैं ना वो विश्व मोहिनी कन्या राजकुमारी है। अब समझ आया नारद जी को कि ये तो भगवान की माया थी और मैंने भगवान को इतनी श्राप दे दिए। नारद जी को हृदय में बड़ी पीड़ा, भगवान ने कुछ नहीं कहा नारद जी को, लेकिन नारद जी के मन में बहुत अपराध बोध। नारद जी ने कहा, प्रभु मृषा होई मम श्राप कृपाला, मैंने जो आपको श्राप दे दिया वो झूठ हो जाए। भगवान ने कहा, देवऋषि आप व्याकुल न हो, आपका जो श्राप है वो मुझे आगे लीला में बड़ी सहायता देगा। भगवान कुछ नहीं कहे देवऋषि को, लेकिन देवऋषि के मन में ग्लानि, मन में अपराध बोध। देखो कई बार हम किसी को कुछ कह देते हैं, दूसरा व्यक्ति विरोध भी नहीं करता, हमको कुछ कहता भी नहीं है, लेकिन हमारे मन में अपराध होता है कि हमने इनको ऐसा क्यों कह दिया। भगवान देवऋषि को कुछ नहीं कहे, लेकिन देवऋषि के मन में अपराध बोध, और जो देवऋषि के मन में अपराध बोध था, तब श्री राम कहे कि देवऋषि आपके मन में ये जो अपराध बोध है ऐसा है, इस अपराध बोध से अगर मुक्त होना है तो एक काम करो, जपहु जाई शंकर सतनामा, आप महादेव के नाम शिवार्चन करें, होई ही हृदय तुरंत विश्रामा, हृदय में तुरंत शांति की प्राप्ति होगी। तो इस जगह ब्राह्मणों ने निर्देश किया कि आप महादेव की स्थापना करें। तो स्कंद पुराण के अनुसार जब श्री राम वापस लौट रहे थे तो आते वक्त महादेव की स्थापना श्री राम ने की। इधर भगवान सभी मित्रों को साथ लेकर पुष्पक में सीता जी के साथ आकाश मार्ग से अयोध्या की यात्रा प्रारंभ करते हैं और जगह जगह सीता जी को जो जो स्थान वनवास काल में दर्शन इत्यादि किए थे उन स्थानों का दर्शन करा रहे हैं। इधर भगवान विचार पहले ही कर चुके थे कि हम 3 तो जो वन के भीतर में है वो हनुमान के कर्जदार हैं ही हैं, ये पूरी की पूरी अयोध्या को भी हनुमान का कर्जदार बनना चाहिए। तो भगवान सभी बंदर भालुओं को अपने साथ विमान पर बिठाकर सीता जी को सभी स्थानों का दर्शन करा रहे हैं, रामेश्वर महादेव का दर्शन करा रहे हैं और सीता जी के साथ प्रयाग में भगवान ने पूजा की। हनुमान जी को आदेश दिए कि आप अवध में जाकर के मेरे आगमन का समाचार अवध वासियों को सुनाएं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी कहाँ पहुँचे? अयोध्या पहुँचे। इस समय अयोध्या वासियों का एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहा था, एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहा था। और जब पहुँचे रहा एक दिन अवधि कर, अति आरतपुर लोग, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर, कृष तन राम वियोग। एक दिन जब अवधि का रह गया, अवध के लोग श्री राम के वियोग में सोच में डूबे हुए हैं कि राम आ क्यों नहीं रहे हैं। और एक एक जो क्षण था एक एक युग के समान बीत रहा था। और भगवान इसमें हनुमान जी को
भेजे ब्राह्मण का रूप लेकर के अवध के भीतर में। हनुमान जी का दर्शन करके अवधवासी आनंदित हो गए, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और अवधवासियों को सुंदर शगुन होने लगे। और इस जगह हनुमान जी ने प्रभु के आगमन के समाचार को सुनाया। जैसे ही सुनाया, सभी के सभी जो अवधवासी थे वो भी हनुमान जी के कर्जदार हो गए और हनुमान जी के कर्जदार हो गए। इधर श्री राम अवध की ओर वापस लौट रहे हैं, तो मानस के अंदर तो ये कथा नहीं आती है, लेकिन संतों का कहना है कि भगवान को केवट की याद आ गई और केवट 14 बरस से प्रतीक्षा में कि भगवान वचन दिए थे, भगवान को वचन में बांधा था, प्रभु फिरती बेर जब आप वापस लौटोगे, जो प्रसाद आप मुझे देंगे सो मैं सहज में स्वीकार करूंगा। और भगवान केवट 14 बरस हो गए। भगवान को याद आया कि जाते वक्त तो केवट ने मुझसे उतराई नहीं ली थी, मुझे केवट को कुछ देना है। और भगवान केवट के पास रुकते हैं। केवट और उसकी पत्नी दौड़े हुए आते हैं, बहुत वृद्ध हो गए हैं। श्री राम के वियोग में 14 साल प्रभु के विरह में भगवान बुलाते हैं, हृदय से लगाते हैं, कुशल पूछते हैं। केवट ने कहा, भगवान मैंने 14 साल तक ये नौका बचा के रखी है। मैंने सोचा था जब आप आओगे तब पुनः नौका मांगोगे और मैं पुनः नौका में बिठाकर आपको ले जाऊंगा। और जब आप आए थे तब आपके पास साधन नहीं था तो नौका ली, लेकिन अब तो विमान की सुविधा हो गई है, तो प्रभु हमें भूल गए। प्रभु ने कहा, नहीं, मुझे तेरी नौका में तो बैठना ही था, लेकिन मैं विमान में सीधा चला आया क्योंकि बैठने की इच्छा थी, लेकिन एक समस्या आ गई। पहली बार तेरी नौका में बैठा तो उतराई अभी तक नहीं दे सका, दूसरा कर्ज मैं कहाँ रखूंगा केवट, इसलिए मैंने सोचा अब तो सीधा ही चला जाऊं। अब बोलो केवट, मैं क्या दूं तुम्हें? केवट ने कहा, प्रभु यह तो मेरी युक्ति थी आपके दर्शन करने की, ये मेरी युक्ति थी आपके दर्शन करने की। देखो, भगवान के भक्त को अपने प्रेमास्पद के दर्शनों को छोड़कर अन्यत्र किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। केवट ने कहा, प्रभु ये तो मेरी युक्ति थी आपके दर्शनों की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं, आज तो तुझे कुछ लेना ही पड़ेगा। बहुत आग्रह किया प्रभु ने। केवट ने कहा, महाराज अगर देना ही चाहते हैं तो आप ऐसा करें, मुझे और मेरी पत्नी दोनों को विमान में बिठाकर अयोध्या ले चले। महाराज अब हम साकेत में विश्राम करना चाहते हैं, शेष जीवन हम सरयू के तट पर बीते, ऐसी हमारी इच्छा है। भगवान उसे साथ में ले आते हैं और अयोध्या में ले आते हैं। इधर अवध के भीतर में सभी प्रतीक्षा के भीतर में हैं भगवान के आगमन की, और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में पूरे अवधवासी इधर श्री राम के राज्य तिलक की सारी व्यवस्थाएं भरत जी तैयारी करके रखे हैं और श्री राम का अयोध्या के भीतर में आगमन और सीता जी श्री राम के राज तिलक की तैयारियां प्रारंभ हो गई। भरत जी का स्नान, भगवान ने भरत जी की जटाओं को खोला। भरत जी ने कहा, प्रभु जीव के मस्तक पर जन्म जन्म की जंजाल की जो जटाएं होती हैं उसे राम के बिना कौन खोल सकता है? प्रभु ये तो आपको ही खोलनी पड़ेंगी। भगवान ने भरत लाल जी की जटाओं को खोला, सीता जी को
सासुओं ने मांगलिक स्नान कराया। राम जी ने कहा, अभी तक राजगद्दी नहीं मिली है, इसलिए सेवा मैं आपकी स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन राजगद्दी की प्राप्ति होने के बाद मैं आप सबकी सेवा करूंगा। 14 साल के बाद अयोध्या के राजमार्ग पर धूमधाम से भगवान की सवारी। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। सीताराम जी सिंहासन पर बैठे। प्रथम राज तिलक वशिष्ठ जी ने किया। देवता महात्मा चारों वेद आए। भगवान की मंगलमयी आरती अयोध्या के भीतर में हुई और भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ। और राज्य अभिषेक के बाद नियम है ब्राह्मण भोजन। भगवान ब्राह्मण भोजन करा रहे थे, उसी समय महादेव आ गए और महादेव आकर के अवधूत वेश में महादेव आए, दिगंबर वेश में महादेव आए और आकर ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठने लगे। श्री राम पहचान गए। श्री राम कहे, लक्ष्मण वृषभ ध्वज आए हैं, इनके बैठने की व्यवस्था करो। जब तक कोई व्यवस्था होती तब तक महादेव ब्राह्मणों की पंक्ति में ही बैठ गए। अब भोजन कराने लगे लक्ष्मण जी। जो डालते थाली के भीतर में एक क्षण में महादेव खा जाते, जो डालते थाली में एक क्षण में खा जाते, जो डालते एक क्षण में खा जाते। तब श्री राम भगवती अन्नपूर्णा मां को याद किए कि शिव को आप ही तृप्त कर सकती हैं। भगवती अन्नपूर्णा वहां पर पधारी। अब जो लक्ष्मण जी ने पात्र में डाला भोजन के, अन्नपूर्णा ने दृष्टि डाल दी और महादेव ग्रहण किए तो तृप्त हो गए। दृष्टि को ऊपर उठाए, देखे सामने में भगवती अन्नपूर्णा। मुस्कुराते हुए कहे, मुझे तृप्त करने के लिए आपको आना ही पड़ा। अब महादेव लेट गए और कहे, मुझे उठाओ। इस जगह हनुमान जी आए लेकिन उठा ना पाए और तब लक्ष्मण जी को श्री राम अपना बल दे करके भेजे। तब लक्ष्मण जी महादेव को शैया में डाले, उठाए और उसके बाद आचमन कराने के लिए, कुल्ला कराने के लिए, आचमन कराने के लिए सीता जी स्वर्ण के पात्र में जल लाई। महादेव लीलामय है, लीला कर रहे हैं और आचमन करने लगे तो जो उच्छिष्ट जल था, जो जूठा जल था, वो सीता जी पर ही डाल दिए और सीता जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधार। सीता जी कही, प्रभु आज मैं इतनी सौभाग्यशालिनी हो गई, आपकी कृपा प्रसाद को मैंने प्राप्त किया है। देखो, विष्णु और शिव दोनों अन्योनाश्रय संबंध है। दोनों का एक का दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। बहुत अंदर में चले जाओगे अध्यात्म में तो ये एक ही है, दो नहीं है, लेकिन लीला के लिए ये दो विग्रहों के भीतर में है और दोनों का इस लीला में परस्पर जो प्रेम है वो अद्भुत प्रेम है। और आज जानकी जी को लगा इस प्रेम के भीतर में मुझे भी कृपा का प्रसाद प्राप्त हो गया है। धन्य धन्य हो गई जानकी जी। श्री राम निर्निमेष दृष्टि से इसका दर्शन कर रहे हैं। महादेव कहे श्री राम को, राघव मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांगो। श्री राम ने कहा, प्रभु अगर प्रसन्न है तो इतनी कृपा करें, आपके चरणों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। महादेव कहे, नहीं राघव मुझसे कुछ मांगो। श्री राम मुस्कुराते हुए कहे, प्रभु जो आपके पास है ना उसकी हमें जरा भी आवश्यकता नहीं है। शरीर पर चिता की भस्म लगाते हो, हमें चाहिए नहीं। गले में सर्पों के आभूषण धारण किए, प्रभु बिल्कुल नहीं चाहिए। कटी पर बागांबर पहनते हो, प्रभु नहीं चाहिए। कांधे पर गजांबर पहनते हो, प्रभु नहीं चाहिए। और मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए, प्रभु ये सब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, महादेव ने कहा, राघव मैंने इतना प्रयास किया कि आप में क्रोध आ जाए, लेकिन आप में लेश मात्र भी क्रोध नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांगो। तब
श्री राम कहे, प्रभु अगर वास्तव में आप मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं तो ऐसा करें कि जब तक मेरे राम राज्य की सभा है, जब तक मेरे राम राज्य की सभा है, मेरे राम राज्य की सभा के कथावाचक प्रभु आप ही बनिएगा। और इस जगह सुंदर, इसलिए राम कथा के जो सबसे बड़े वक्ता हैं वो कौन है? वो महादेव हैं। और राम कथा के सबसे बड़े श्रोता भी कौन है? राम कथा के सबसे बड़े श्रोता भी महादेव ही हैं। इसलिए राम कथा का गुणगान करके महादेव को बहुत आनंद आता है। और अगर महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो एक और काम कर सकते हो, उनको राम कथा सुनाएं। और महादेव को जब राम कथा सुनाएंगे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शंकर स्तुति करने लगे, जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। महादेव इस प्रकार से भगवान की स्तुति गाते हुए अंत में भगवान शंकर ने राघवेंद्र सरकार को कहा, बार बार बर मांगहूँ हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। और महादेव आनंदित होकर के राघवेंद्र सरकार का गुणगान गाते हुए कैलाश को चले गए। और भगवान श्री राम ने सभी के सभी मित्रों को, जो जो प्रभु के साथ आए थे, सबकी व्यवस्था की। राम राज्य की स्थापना हुई। 6 मास बीत गए। बाद में भगवान ने सभी जितने बंदर भालू थे सबको विदा दे दी। हनुमान जी अयोध्या में रह गए और बाकी सबकी विदा हुई। दिव्य राम राज्य की स्थापना हुई। और किस प्रकार से भगवान का राम राज्य और उत्तरकांड की कथा कल के सत्संग सत्र में हम कहेंगे।